सामाजिक संस्था उद्गम द्वारा लगातार कोरोना काल में जरूरतमंद लोगों की सेवा की जा रही है। पूर्व में भी संस्था द्वारा 3 बार जमशेदपुर ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर आयोजित कर सैकड़ों यूनिट रक्त जरूरतमंदों तक पहुंचाया गया। इसी मुहिम को फिर से आगे बढ़ाते हुए संस्था 9 अगस्त को अपना दूसरा वार्षिक रक्तदान शिविर आयोजित करने जा रही है। संस्था के संरक्षक और आदित्यपुर नगर निगम के डिप्टी मेयर अमित सिंह ने सफल रक्तदान शिविर को लेकर अटल पार्क में तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि संक्रमण के इस काल में जमशेदपुर ब्लड बैंक में लगातार रक्त की डिमांड बढ़ रही है। ऐसे में ब्लड बैंक में सीमित स्थान होने के कारण अधिक संख्या में रक्त संग्रह नहीं हो पा रहा है। नतीजतन इन्होंने अटल पार्क में रक्तदान शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन से अनुमति प्राप्त कर सरकार द्वारा तय सोशल डिस्टेंस नियमों के तहत यहां रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा। देखिए, लॉकडाउन के चलते ब्लड बैंक में ब्लड का बहुत कमी हो गया है। हम लोग उसी को हमारे जितने भी लोग हैं, जितने भी जनता है, ब्लड का कमी नहीं है। आने वाला समय में कोविड-19 के चलते कहीं भी ब्लड का कैंप का आयोजन नहीं हुआ। हमेशा जो हमारा ब्लड बैंक सरप्लस रहता था ब्लड, आज बहुत विकट परिस्थिति से गुजर रहा है। तो ब्लड बैंक ने हमें रिक्वेस्ट किया था कि आपका संस्था है जो झारखंड बिहार में सबसे ज़्यादा ब्लड एक दिन में आप लोग संग्रह किए थे, तो उसी के आग्रह पे हम लोग उद्गम संस्था फिर से ब्लड कैंप का आयोजन कर रही है अटल पार्क में 9 तारीख को। मेरा रक्तदाताओं से अपील है, ब्लड की कमी को देखते हुए आके ब्लड को का दान करें और सही में एक जीवनदाता होने का कर्तव्य निभाएं। जमशेदपुर टाटा मोटर्स के कर्मचारी वीरेंद्र यादव ने कहा, मेरी जान को खतरा है। यदि मुझे और मेरे परिवार को कुछ होता है तो इसकी सारी जिम्मेवारी रामेश्वर उर्फ मुन्ना यादव के परिवार के लोगों की होगी। हमने इस मामले को लेकर इसकी शिकायत कई जगह की है। वहीं पीड़ित व्यक्ति वीरेंद्र यादव ने कहा, सोपोडेरा गांधी मैदान के समीप सरकारी जमीन का अतिक्रमण किया जा रहा था। 3 जुलाई को जमशेदपुर अंचल के कर्मचारी के द्वारा सरकारी जमीन पर बोर्ड गाड़ा जा रहा था। उसी दौरान रामेश्वर यादव व अन्य लोगों ने कर्मचारी को खदेड़ दिया था और बोर्ड गाड़ने नहीं दिया। उसके बाद इन लोगों के साथ रामेश्वर यादव, राजवल्लभ एवं उनके परिवार के अन्य लोगों ने मारपीट किया। लोग बुरी तरह घायल हो गए थे। कर्मचारियों ने परसुडी थाना में मामला दर्ज कराया था, लेकिन अब तक किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई है। इन लोगों ने इसकी शिकायत एसएसपी को भी की है और उचित कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। क्या है मामला? परसुडी थाना के सुपुडेरा बस्ती के ग्राम के अंतर्गत है। वहाँ एक सरकारी ज़मीन है, करीब काफ़ी लंबा 3 एकड़ का ज़मीन है। 3 एकड़ से ऊपर उस पर जो है कुछ बस्तीवासी और मुखिया के द्वारा अमीन और कर्मचारी के द्वारा ये लोग जाके वहाँ पर बोर्ड गड़वा रहे थे, सरकारी बोर्ड। उस सरकारी बोर्ड को जो है गाड़ने के टाइम में पहला दिन में जो है उखाड़ पखाड़ के और वो लोग को भगा दिया। भगाने के बाद वो आया और आके जो है हम लोग के ऊपर में सीधा आक्रमण कर दिया, जिसमें हम और हमारे एक भाई भी वो घायल हो गए। वो लोग मेरे घर में बाउंड्री के अंदर घुस के और मारपीट करते हुए और गाली गलौज भी किया। और ये लोग का बहुत पुराना ये इतिहास है। ओके। जमशेदपुर पोटका के नागा मुख्य सड़क से डाटोबेड़ा गांव तक जाने वाली जर्जर सड़क को विधायक संजीव सरदार, जिला परिषद चंद्रावती महतो और ग्रामीणों के सहयोग से आज श्रमदान कर जर्जर सड़क को गिट्टी के डस्ट देकर मरम्मत किया गया, ताकि लोगों को आने जाने में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना करना नहीं पड़े। बताया जा रहा है कि पिछले कई सालों से जर्जर सड़क था, लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था
और दर्जनों गांव के लोग इसी मुख्य सड़क से आना जाना करते थे। जिला परिषद सदस्य चंद्रावती महतो ने कहा कि कोरोना महामारी जब खत्म हो जाएगी तो इस सड़क को पक्का किया जाएगा। बरसात में सड़क पर काफ़ी कीचड़ हो जाता था, लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कत होती थी। तत्काल राहत के लिए डस्ट देकर मरम्मत किया गया है। ये डांटो बेड़ा से नागा मेन रोड का रास्ता है जो काफ़ी जर्जर है। बरसात के दिनों में यहाँ ग्रामीणों के आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। तो ये आज हम लोग यहाँ श्रमदान करके ग्रामीणों के सहयोग से और विधायक जी के पहल पर हम लोग अभी कच्चा रोड का ये कर रहे हैं, जैसे ग्रामीणों को सुविधा हो, आने जाने में दिक्कत ना हो। और जब कोरोना अभी है हमारे देश में, पूरी विश्व में, ये जो महामारी है ये जब ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग इस रोड को पक्का करने का पूरा प्रयास करेंगे। और विधायक जी का ये पहल भी है कि हमारे पोटका विधानसभा में जितने भी सड़क है, कच्चा रोड है, उसको हम लोग पक्कीकरण करेंगे। रोड की क्या स्थिति थी भाभी अभी? रोड की स्थिति बहुत ख़राब है। बरसात के दिनों में यहाँ बहुत दिक्कत होता है, पूरा गड्ढा है, आने जाने में दिक्कत होता है, कीचड़ हो जाता है। तो ग्रामीणों का हम लोगों को ग्रामीणों को जानकारी मिला था। तो अभी किस तरह काम कर रहे हैं? अभी कच्चा काम हो रहा है। हम लोग अपने निजी स्तर से और ग्रामीणों के सहयोग से किया जा रहा है। क्या अभी किस तरह काम हो रही है मैडम? काम कच्चा अभी, जैसे हम लोग बोल रहे हैं ना, ये क्या बोल रहे हैं, ग्रामीणों के सहयोग से ही हो रहा है। जो भी है थोड़ा बहुत हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ग्रामीणों का दिक्कत ना हो आने जाने में। अभी जो ये आपका डाटो बेड़ा से नागा मेन रोड तक का जो ये है रास्ता है, यहाँ जगह जगह गड्ढा हो गया, जर्जर हो गया है। तो उसमें हम लोग डस्ट भर के उस जगह को ये कर रहे हैं, फिलिंग कर रहे हैं ताकि ग्रामीणों को आने जाने में दिक्कत ना हो।